हेलो, कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अब ये अगला लेक्चर है बिहार बोर्ड का, बायोलॉजी का है और पहला पार्ट का है। सभी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? इसका होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं। अगला सवाल, समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिका में होता है। अगला सवाल, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पार्थेनोकॉर्पिक। अगला सवाल, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किसमें अंदरी निषेचन नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा मेढक में नहीं होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, इनमें से कौन अंडज है? इसका सही जवाब होगा छठा का ए, एकिडना। अगला सवाल, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, कौन सा जीवन में पूरी एक बार ही फलता है, एक बार से ज़्यादा नहीं फलता है? 7 का होगा ऑप्शन ए, बांस। बांस को अगर एक बार काट दिया जाए तो फिर दोबारा वहां से नहीं उग सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन द्विगुण गुणित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, युग्म नंच। अगला सवाल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी का। जायफल का भी, लीची का भी, शरीफा का भी। अगला सवाल, समयुग्मी पाई जाती है किसमें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल में। अगला सवाल, अंड प्रजनन निम्नलिखित में कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सर्प भी है, मगरमच्छ भी है, मुर्गी भी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, कौन सा सत्य फल है? इसका सही जवाब होगा 12 का ऑप्शन डी, नारियल। बाकी सब सत्य फल नहीं है। अगला सवाल, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, किसमें मुकुलन से जनन होता है? ऑप्शन सी, ईस्ट में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या मतलब झूठा फल है, कौन सा है? सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, सेब होगा। अगला सवाल, इसमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जलकुंभी, कमल, अमीबा या फिर सर्प में? इसका सही जवाब होगा सी, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अगला सवाल, जैम्यूलिन बनते हैं कैसे? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या फिर इनमें से सभी में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पंज में। अगला सवाल, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? इसका लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? टेंगमेन, भ्रूण, पोष, अध्यावरण, बीज चोल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीज चोल। अगला सवाल, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मपात, असंजनन, अनिषेच जनन, इनमें से सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनिषेच जनन। अगला सवाल, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जूसिलियस, शैवाल में कोनिडेरिया, हाइड्रा की कलिका जिसको बर्ड बोलते हैं, हाइड्रा में बर्ड पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रा में बर्ड पाया जाता है। अगला सवाल, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होती है। ईख में पौधे में कोमल होते हैं, यह चोट को सहन करने में असमर्थ है। सबसे पहले ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि बीज से काट के दूसरे पौधे को उसमें लगा देना, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसका सही जवाब होता है क्योंकि इसका वस्कुलर बंडल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, जिस वजह से वो कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला ये आप लोगों के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद से कॉपी में लिखिए, मतलब आंसर्स लिखिएगा। उसके बाद फिर आप हम जो आंसर बताएंगे उसके बाद उस पर आप लोग आइएगा, सुनिएगा और देखिएगा आप लोग सही बोले या फिर नहीं। आम के फल के खाने वाला भाग क्या कहलाता है? अभी तुरंत बताए थे, क्या कहलाता है? मध्य भाग भित्ति। अगला सवाल, समसूची विभाजन होता है किसमें? ऑप्शन ए, कलिका कोशिका में। अगला सवाल, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पैथोनोकॉर्पिक। अगला सवाल, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा 4 का बी, मेढक। अगला सवाल, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या इनमें से कोई नहीं? 5वां का ऑप्शन बी होगा, वायु परागित, क्योंकि हवा है, हवा का मतलब वायु होता है। अगला सवाल, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का मध्य होता है चींटी, कीट, पक्षी या फिर हवा में? इसका सही जवाब होगा छठा का बी, कीट में। अगला सवाल, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होते हैं, भ्रूण, अंतःभित्ति दाना, भ्रूण पोष या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
सी भ्रूण कोश। अगला सवाल, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटाइट्स में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब सभी लोगों को मालूम होगा, 44 होती है। अगला सवाल, पुष्प पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका जवाब भी सभी लोगों को मालूम होगा, इसका सही जवाब होगा 3n। अगला सवाल, युग्म बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजन, युग्म जनन, कायिक विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युग्म जनन। अगला सवाल, बस इतने ही सवाल थे आप लोगों के लिए। ये पहला पार्ट का जो है सारा कुछ है। अब इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोग इसे पढ़ ले, रिवीजन कर ले। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय अनु आदि के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।